उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों में बसी थी एक छोटी सी घाटी, नीलगिरी घाटी। चारों ओर घने जंगल, ठंडी हवाएं और रहस्यमयी खामोशी इस घाटी को किसी रहस्य की तरह बनाती थी। दिन में तो घाटी बेहद सुंदर लगती, पर जैसे ही सूरज डूबता एक सन्नाटा और डर की लहर वहां फैल जाती। गांव वालों का कहना था कि घाटी में कुछ अलौकिक है, कुछ ऐसा जो आंखों से नहीं दिखता पर महसूस होता है। अर्जुन एक स्थानीय अखबार में काम करता था। उसे नीलगिरी घाटी के रहस्य के बारे में पता चला और वह वहां जाने का निश्चय करता है। गांव पहुंचने पर वो देखता है कि लोग उससे बात करने से डरते हैं। सभी उससे कहते हैं रात को घाटी की तरफ मत जाना, वहां मौत घूमती है। अर्जुन को ये सब अंधविश्वास लगता है, लेकिन एक रात वह अकेले ही कैमरा और रिकॉर्डर लेकर घाटी की ओर निकल जाता है। घाटी में घुसते ही अर्जुन को अजीब सी ठंडी हवा महसूस होती है, पेड़ों की शाखाएं जैसे कुछ कह रही हों। तभी उसे किसी के चीखने की आवाज आती है। वो कैमरा ऑन करता है और उस आवाज की दिशा में बढ़ता है। वहां पहुंचते ही उसका कैमरा बंद हो जाता है, मोबाइल सिग्नल गायब हो जाता है और आसपास घना कोहरा छा जाता है। तभी एक परछाई उसके सामने प्रकट होती है, एक औरत की आत्मा जो रो रही थी। वो आत्मा अर्जुन से कहती है, मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ धोखा हुआ, राजन ने मुझे मारा और घाटी में दफना दिया। अगले दिन अर्जुन जैसे तैसे वापस गांव लौटता है और दादी अम्बा से पूरी बात पूछता है। दादी रोते हुए बताती हैं कि सालों पहले एक गरीब लड़की माया को गांव के मुखिया राजन ने अपनी जमीन हड़पने के लिए मार डाला था। गांव वालों को डराकर उसने सबका मुंह बंद करवा दिया। माया की आत्मा तब से घाटी में भटक रही थी, न्याय की तलाश में। अर्जुन ये सारा सच रिकॉर्ड करता है, पुलिस को सूचना देता है और राजन को सजा दिलवाता है। माया की आत्मा को आखिरकार न्याय मिलता है और घाटी की डरावनी रातें शांत हो जाती हैं। अब नीलगिरी घाटी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान की हिम्मत की मिसाल बन गई थी। सीख: सच चाहे जितना भी छुपाया जाए, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है, और जब इंसान सच्चाई के लिए डट जाए तो कोई भी डर टिक नहीं सकता।